नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पट्टी वाला लॉन्ग मंगलसूत्र बनाने वाले हैं। इस वीडियो को देख के आप घर पे आसानी से इसको बना सकती हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 2 सुई लिया है, 11 नंबर की सुई है। इसमें पहले ही सिलाई वाला धागा डाल लिया है, सिंपल सिलाई वाला धागा। प्लेन पीले और काले मोती लिए हैं, 1 नंबर साइज़ के हैं। काले और पीले मोती एक ही साइज़ के हैं और गोल्डन मोती लिया है। ये गोल्डन मोती जो 1 ग्राम में 20 आते हैं ना, उस साइज़ के हैं। तो ये आर्टिफिशियल है। मैं यहाँ पे गोल्ड का एक मोती लेके दिखा रही हूँ कि ये दोनों सेम ही साइज़ का है। तो आप चाहें तो आर्टिफिशियल की जगह पे 1 ग्राम में जो 20 गोल्ड के मोती आते हैं ना, वो यूज कर सकती है। पेंडेंट लिया है, साउथ इंडियन पेंडेंट है। 1/2 का नायलॉन का धागा, लाइटर, इंच टेप, कैंची और स्क्रू लिया है। सबसे पहले हम इंच टेप की सहायता से धागे को माप लेंगे। मैं नायलॉन के धागे को माप के ही लेती हूँ। तो 3 मीटर का एक लंबा धागा लेना है हमें। तो मैं यहाँ पे 1 मीटर तक माप के और 2 बार फोल्ड कर ले रही हूँ, तो ये 3 मीटर का हो जाएगा। अब रील में से कट करके अलग कर ले रही हूँ इस धागे को। इस तरीके से हमें एक और 3 मीटर का धागा लेना है। अब यहाँ पे मैं ना जो धागा कट की हूँ, इसका दोहरा फोल्ड कर लूँगी मैं सुलझाते हुए। तो इस तरह से आपको सुलझाते हुए दोहरा फोल्ड कर लेना है। 3 मीटर का जो लंबा धागा ली थी ना, उसको मैं बता रही हूँ। धागे को सुलझाते हुए इसमें थोड़ा सा गांठ लग गया है, तो इस गांठ को हम धीरे धीरे सावधानीपूर्वक खोल लेंगे। नहीं तो अगर ज़्यादा खींचतान करेंगे ना गांठ में, तो ये धागा ऐसा है ना कि तुरंत इसमें गांठ लग जाती है, तुरंत गांठ पड़ जाता है। तो धीरे धीरे आप भी, अगर आपका धागा ऐसे फंस जाता है ना, तो धीरे धीरे सुलझा लीजिए। इस तरह से मैं सुलझा के इसको दोहरा फोल्ड कर ले रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब एक और धागा ले लेंगे हम 3 मीटर का। इस तरह से 2 धागे चाहिए हमें 3 मीटर के, 3-3 मीटर के 2 धागे। अब यहाँ पे हमें जिधर कटा हुआ भाग आ रहा है ना, आखिरी में, आखिरी छोर में, यहाँ पे अब गांठ लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें 1 या 2 गांठ लगा लेने हैं, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं। और गांठ के मुँह को ना, कटे हुए भाग को लाइटर या माचिस की सहायता से सेक लेनी है हमें, ताकि गांठ अच्छे से चिपक जाए, पट जाए, खुले ना। अब इसके दूसरे छोर पे चले आएंगे, जिधर बीचों बीच भाग है। यहाँ पे अब हम सुई को बांधेंगे। तो सुई के धागे को नायलॉन के धागे के बीचों बीच डाल के सुई के धागे को आपस में बंधने के जैसा बांध देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। दोनों सुइयों को इस तरह से हमें दोनों धागों में बांध लेने हैं अलग अलग। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मैंने 3-3 मीटर का धागा लिया है। आप 3.5-3 मीटर का धागा लीजिए, जो कि मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ। हमें यहाँ पे एक सुई में एक छोटा सा मोती डाल लेना है और दोनों सुई को एक साथ करके स्क्रू का एक भाग डाल लेना है। स्क्रू का मुंह हमेशा बाहर की तरफ रखना है हमें, और धागे को खींचते हुए जो गांठ है ना, उसको स्क्रू के अंदर अच्छे से बिठा लेना है और स्क्रू को एक जगह पे फिक्स कर लेना है, ताकि हमें गूंथने में आसानी रहे। अब यहाँ पे हमें दोनों सुइयों में अलग अलग करके 2-2 इंच तक ये प्लेन काले वाले मोती डाल लेने हैं। आप देख सकते हैं, ये जो मोती है ना हमारे, वो 1 नंबर साइज़ के हैं। इससे भी एक छोटा मोती आता है, वो 0 नंबर साइज़ का रहता है। अब दोनों सुइयों में एक एक पीला वाला मोती डाल लेना है हमें। पीला वाला मोती और काला वाला मोती दोनों एक ही साइज़ का है, छोटे साइज़ का। अब फिर यहाँ पे क्या करना है कि एक सुई में हमें 5 काले वाले मोती डाल लेने हैं और इस मोती के धागे को चुटकी की सहायता से इस तरीके से दबा लेना है, जैसे मैं दबा रही हूँ। और दूसरे साइड की सुई को उस 5 मोतियों में से ऊपर से नीचे की तरफ पास कर लेना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अगर धागा में ऐंठन पड़ रहा है ना, तो उसको सुलझा लेना है। ऐंठन नहीं पड़ने देना है, नहीं तो बाद में इसमें मरोड़ पड़ने लगती है, ये पट्टी उलटने पलटने लगेगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि धागा में अगर मरोड़ पड़ रहा है ना, तो धागे को सीधा करके पहले सुलझा लें, तब जाके गूँथें। यहाँ पे मैंने 10 जगह पे ये काले मोतियों का पट्टी लाइन लाइन डिज़ाइन बना लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो गिन के मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे हमें गोल्डन मोतियों का डिज़ाइन बनाना है। ये हमारे गोल्डन मोती ना आर्टिफिशियल हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पे सोने के गोल्डन मोती यूज करके भी बना सकती हैं। जो 1 ग्राम में 20 आते हैं ना, वो वाले साइज़ के गोल्डन मोती हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि पहले एक सुई में ना 2 गोल्डन मोती डाल लिए और दूसरे सुई को उस गोल्डन मोतियों में से ऊपर से नीचे की तरफ पास कर लिया। इस तरीके से जैसे मैंने किया है ना, उसी तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे हमें 2-2 गोल्डन मोती के साथ 5 जगह पे ये लाइन लाइन पट्टी बना लेना है। जैसा काला बनाया था वैसे ही गोल्डन, इसी तरीके से हमें काला पट्टी गोल्डन पट्टी बनाते हुए आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे फिर से मैं बना के वैसे ही दिखा रही हूँ। दोनों सुई में एक एक पीला वाला मोती डाल ले रही हूँ, फिर एक सुई में 2 गोल्डन मोती, फिर दूसरे सुई को उस गोल्डन मोतियों में से पास कर लेना है। और पास करते टाइम ये ध्यान रखना है कि हम ये जो सुई है ना, वो धागे को छेद के ना निकले। इस तरीके से यहाँ पे बना लेना है। अब यहाँ पे पेंडेंट डालना है। ये पट्टी बना लूँगी यहाँ पे गोल्डन मोती का ना, तो फिर पेंडेंट डालूँगी।
बहुत ही प्यारा और सुंदर डिज़ाइन है। मैंने आर्टिफिशियल पेंडेंट यूज़ किया, आप चाहें तो इसकी जगह पे गोल्ड का पेंडेंट यूज़ करके बना सकती हैं। मैंने यहाँ पे दोनों सुइयों में 3-3 पीले वाले मोती डाल लिए। दोनों सुइयों को एक साथ करके एक फुटबॉल डिज़ाइन गोल्डन मोती डालना है, फिर पेंडेंट का एक भाग, फिर 2 फुटबॉल डिज़ाइन गोल्डन मोती, पेंडेंट का दूसरा भाग डालना है, फिर फुटबॉल डिज़ाइन गोल्डन वाले मोती डाल लेना है। हमें यहाँ पे थोड़ा सा हैवी पेंडेंट यूज़ करना है ताकि ये पट्टी उलटे पलटे नहीं। हैवी पेंडेंट रहता है ना तो ये पट्टी कम उलटता पलटता है। जिस तरीके से मैंने एक साइड का पट्टी बना के तैयार कर लिया है ना, उसी तरीके से अब हम दूसरी साइड का पट्टी भी बना के तैयार कर लेंगे। हमें मंगलसूत्र गूंथते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा धागा न दिखे कहीं भी। धागे को अच्छी तरीके से खींच के बिठा लेने चाहिए। कहीं कम कहीं ज़्यादा धागा दिखता है तो मंगलसूत्र टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और खूबसूरत भी नहीं दिखता है। इसलिए हमें धागे को अच्छे से खींच के बिठा लेना चाहिए ताकि पट्टी अच्छे से बैठ जाए और सुंदर दिखे। तो यहाँ पे मैं दूसरे साइड का भी पट्टी बनाना शुरू कर दी हूँ। यहाँ पे बना के तैयार कर लिया दूसरे साइड का पट्टी, और लास्ट में यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मैं ना कि यहाँ पे हमारा धागा कम पड़ गया है तो हमें और थोड़ा सा धागा जोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं शुरू में ही आपको बता दी थी कि आपको 3.5-3 मीटर का धागा लेना है ताकि आपका धागा कम ना पड़े। तो यहाँ पे मैं ना सुई के धागे को कट करके और इस धागे में से अलग कर ले रही हूँ। और ध्यान रखना है कि हमें ये नायलॉन का धागा बीच से काटना नहीं है, उसे जुड़ा ही रहने देना है। यहाँ पे मैं हाथ की सहायता से माप के अलग से धागा ले ली हूँ। 2 धागे ली हूँ मैं। यहाँ पे इंच टेप से मैं माप के दिखा रही हूँ। लगभग 17 इंच तक है हमारा ये धागा। अब हमें इन नायलॉन के धागे को दोनों धागों में अलग अलग फंसाने हैं ताकि हम मंगलसूत्र को और लंबा गूंथ सके। तो इस तरह से फंसा लेना है। इसलिए ना मैं आपको बता रही थी कि बीच से नहीं काटना है, क्योंकि यहाँ पे हमें बीचों बीच भाग में इसको फंसाना है, इस नायलॉन के धागे को। तो यहाँ पे मैं अब क्या कर रही हूँ कि सुई में जो धागा पिरोया था ना नॉर्मल सिलाई वाला, उसे काट कर अलग कर ले रही हूँ और अब इस नायलॉन के धागे को डायरेक्ट इस सुई में पिरो ले रही हूँ। ये 2 धागे हो गए हैं तो दोनों को सुई में डाल ले रही हूँ। अगर दोनों धागे आपके एक साथ न जा रहे हो तो पहले एक धागा डालिए, फिर उस धागे को थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, फिर दूसरा धागा डाल लीजिए। यहाँ पे इसी तरीके से इस दूसरे नायलॉन के धागे को इस नायलॉन के धागे में फंसा लिया और जो ये सुई है ना इसमें इस नायलॉन के धागे को पिरो लिया। तो अगर मेरे बताने के हिसाब से ना समझ में आ रहा हो तो आप देख के भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे आप गूंथना स्टार्ट कर रही हूँ। तो दोनों सुई में एक पीला मोती डालिए और फिर 2-2 इंच तक इस काले वाले मोती को डाल लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। दोनों सुइयों में हमें 2-2 इंच तक काले वाले मोती डाल लेने हैं और उसके बाद स्क्रू डालना है और उस स्क्रू में एक छोटा सा मोती डाल लेना है। यहाँ पे मैं माप के इसके बराबर कर ले रही हूँ। जो पहले 2 इंच तक काले वाले मोती डाले हैं ना एक दूसरे साइड की पट्टी में, उसी के बराबर। अब यहाँ दोनों सुइयों को एक साथ करके स्क्रू का एक भाग और फिर उसमें एक मोती डाल लेना है हमें। अगर आप 3.5 मीटर का धागा लेंगी ना, 3.5 मीटर का, तो आपका धागा कम नहीं पड़ेगा और इससे भी लंबा मंगलसूत्र बन के तैयार हो जाएगा आपका। जितना लंबा मेरा बना है ना उससे भी अगर आप लंबा चाहेंगी तो उतना बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैं गांठ लगा ले रही हूँ। 2-3 गांठ लगा लेना है अपने हिसाब से, ज़्यादा मोटा भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं, ऐसा गांठ जो पेज के अंदर आसानी से बैठ जाए। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ, आपको अच्छे से समझा सकूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और आप घर पे आसानी से मंगलसूत्र गूंथ सकें। फिर मैंने गांठ लगा लिया है और एक्स्ट्रा धागा कट कर लिया है और लाइटर की सहायता से इसको सेक लिया है, इसके मुंह को। अब यहाँ पे स्क्रू लगा लेंगे। तो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा घुमा के स्क्रू लगाना है ताकि जो ऐंठन पड़े ना दोनों साइड पड़े। हमारे मंगलसूत्र की लंबाई लगभग 12.5 इंच तक है। यकीन मानिए ये पट्टी बिल्कुल उल्टे पलटेगी नहीं। आप ज़रूर ट्राई करिए और ट्राई करके बताइए कि कैसा बना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।